नहीं 11:38 हो चुके हैं, 12 बजे तक इन्होंने टाइम दिया है, और भी लोग हैं। उसके बाद जो भी कोई हमारे सामने समस्या होगी केबीएस में हम लोग उठाएंगे। अगर केबीएस मान जाएगा तो ठीक है, फिर आंदोलन करेंगे। उससे अगर मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का रास्ता निभाएंगे। क्योंकि केबीएस आजकल मैंने देखा है कि हर चीज कोर्ट में ले जाना चाहता है, तो हम भी इसमें पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा और इसी तरह से सोसाइटी अगर चलती रही, तो मैं वायदा करता हूं कि एक दिन ये सब चीजें हम हल करके रिटायर्ड टीचर्स को देंगे। धन्यवाद। देखिए प्रसाद जी, सिलेक्शन स्केल अपनी जगह है, एमएससीपी अपनी जगह है। अगर एमएससी मिलती है तो सिलेक्शन स्केल इमीडिएटली जो है रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह एमएससीपी आप पे लागू होगी 10-10 साल के लिए। तो एमएससीपी का केस पहले बनता है, और रेगुलर टीचर को जरूर डालना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा लॉस है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस केस को मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं विड्रॉ कर चुका हूं। इसके लिए AK शर्मा ने जो कहा है वो सही कहा है। सिलेक्शन स्केल दूसरी जगह है। सिलेक्शन स्केल तो बड़ी सीधी सी बात है, डीपीसी होनी है। डीपीसी नहीं कर रहे, उसके लिए कोर्ट केस डालना है, वो मिल जाएगा। लेकिन सिलेक्शन स्केल से हमारा हल नहीं निकलता। हमारा हल निकलता है एमएससीपी से। एमएससीपी की लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए, और उसमें डिले नहीं करना चाहिए। जितना डिले हो रहा है वो उतना ही गलत हो रहा है। कोर्ट जो है बड़ी, इनके वकील भी बड़े तेज हैं। वो कहते हैं कि ये रिटायरमेंट के बाद ही क्यों आए कोर्ट में, क्यों नहीं सर्विस के समय क्यों नहीं आए। अभी 86 आफ्टर 86 जिनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थे, जैसे होशियार सिंह का हुआ था, उनका हाई कोर्ट में इसीलिए स्टे मिला हुआ है कि आप ड्यूरिंग द मतलब जो है सर्विस क्यों नहीं कोर्ट में आए। इसी पर अरे भाई, वो तो मैं कह तो रहा हूँ, वो डाला था, लेकिन उसके बाद में स्टेप तो नहीं लिया उस पर। डाला तो 4 लोगों ने है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाला है, नहीं इलाहाबाद, हाँ लखनऊ वालों ने, इलाहाबाद, हैदराबाद ने डाला है। हाँ डलवाया था, लेकिन उसके बाद आप और हमने क्या स्टेप लिया। मैंने केस डाला, कमिश्नर को लिखा, हाई कोर्ट में केबीएस गया, लेकिन मैंने भी तो विड्रॉ कर लिया। आपने जो है वो भी स्टेप आगे नहीं लिया। ये बात है ना कि हाँ हाँ नहीं कर सकते। अब वो समय निकल गया है। हाँ, वो समय बहुत ज्यादा निकल गया है। नहीं तो आप डाल सकते थे, जीता हुआ केस आप बिल्कुल डाल सकते थे हाई कोर्ट में, कि हमें क्यों कंटम के लिए जा सकते थे कैट में। केबीएस हाई कोर्ट में जाता तो जाता, और उनको कोई स्टे भी नहीं मिलना था उसके अंदर से। तो ये जो है मतलब एमएससीपी वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर आदमी के लिए यूजफुल है। मतलब सिलेक्शन स्केल इतना यूजफुल नहीं है। सिलेक्शन स्केल तो हम डाल ही रहे हैं, मतलब वो तो चल ही रहा है। लेकिन एमएससीपी का आप डिले करोगे उतना ही ज्यादा लॉस। Okay, okay, very good. So just like want to know, first of all, the CPF, those who are already members, how to join with this again, how to renew it.
What are the procedure we have to take? CPF audits, number one. Number two is the CPF case. In my opinion, we'll wait for the Delhi University judgment. Everything is covered in Delhi University and all the arguments are over. Waiting for the judgment. My case is also there in the Supreme Court. So in my opinion, we'll wait for the judgment. Of course, it is more than 1.5 years is over. They reserve the judgment. Now we don't know what is the output. If the output is very favorable, then for us there is a very good chance. That is my experience I am telling. Just so number, can I clarify anybody, please? हेलो, है क्या कि एसीपी सीपीएफ टू जीपीएफ वाले केस को हमने पहले कंबाइंड के रूप में एसोसिएशन के द्वारा डाला गया, जो कि बिल्कुल गलत है। पहला 86 के बाद जो भी रिक्रूट हुए हैं उनका केस अलग डलना चाहिए था, ऑप्शन का अलग डलना चाहिए था। और जो जोसेफ जी जो थॉमस जी कह रहे हैं कट ऑफ डेट का भी दिल्ली स्कूल का भी डिसीजन नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हुआ है। मैं अभी बता देना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट गई है उसके अगेंस्ट, लेकिन एचआरडी मंत्रालय ने फाइल किया है, अभी तक कोई उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। अगर वो डिसीजन हो जाए तो सबको मिल ही जाएगा, उसमें कोई दोरा नहीं है मतलब। लेकिन मेन तो है वो डिसीजन होना, मतलब वो कोरोना के चक्कर में डेटें बढ़ती गई, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। डिसीजन आने के बाद तो हमें 3 केस नहीं डालने पड़ेंगे, फिर तो सबको मतलब वो कट ऑफ डेट के ऊपर ही हमें ग्रांट कर देंगे, क्योंकि कट ऑफ डेट इनकी बहुत गलत है। एचआरडी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी अपने जो भी टीचर्स आते हैं उनकी गलत डेट है, जो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो सीपीएफ टू जीपीएफ में आ जाते हैं। लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता। और बड़ी खुशी की बात है कि थॉमस जी कह रहे हैं जैसे उनका केस भी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो भी फाइनल हो जाए। अगर वो भी फाइनल हो जाए तो वेट ये है ना, अभी डेट बढ़ रही है ना इसका, तो ये चीज है मतलब। All the arguments are over. Now only waiting for the judgment. That's all. जजमेंट है आपका जजमेंट का है, लेकिन वो भी आ जाए जब है ना, मतलब आ जाए वो अपने फेवर में आ जाना चाहिए, तो वो सब पे लागू हो जाएगा। Yes sir, yes sir. Okay. Yes. Judgment is kept in reserve for Delhi University. Reserve मतलब। My case is tagged with the Delhi University. Sir, how to take the renew their membership form? Membership. Whether we have to pay 1,000 rupees or balance 500 rupees. That's all. Just I want to know. It is Thomas, ये आपके ऊपर है, आप पे करें तो वेल एंड गुड है, नहीं करें तो भी हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं है, मेंबर हैं, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको मेंबर मान रहे हैं। अगर आप पे करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ना सही, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है मतलब। लेकिन आप मेंबर हमारे बने रहेंगे कि, लेकिन आप सीएम दुबे से एक लिस्ट लीजिए कि सीपीएफ टू जीपीएफ वाले कितने लोग मेंबर हैं। Actually what happened, see, all those who are given the form to the Dubeji directly, not through me. That is the problem. I don't have any list with me. It is with the Dubeji holding. That is the problem. वही प्रॉब्लम मेरे पास है, मुझे भी नहीं मालूम कि कितने मेंबर हैं। Okay. I just try to contact Dubeji and let us see. One appeal. जगत जी, सेम प्रॉब्लम यहाँ है। लखनऊ रीजन से भी शुक्ला सर ने बनाया था एक लिस्ट। शुक्ला one simple appeal. हाँ सर, मैं सभी लखनऊ रीजन में भी वही था कि बहुत सारे लोगों ने लिस्ट बनाई थी। हेलो, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग फाइनेंशियली अभी बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं और जस्ट स्टार्टेड, हम लोग कुछ गेन करना शुरू किए हैं जस्ट 0 से। तो मेरा अपील है कि पहले का जो फॉर्मेट था उसमें हम मेंबरशिप तो हैं, मेंबरशिप लिए हैं,